नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर्स एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। तो हम आज पढ़ेंगे, हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे आज। जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह इसे पढ़ा जाता है, किस तरह इसे पहचाना जाता है। सेकंड जो हमारा रहेगा हम उसे पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब भी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दोनों चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं। जो थर्ड चीज़ है वो भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर 12th वाले देख रहे हैं तो हम ये चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ग्रामेटिकली हमें अभी भी वो क्लियर नहीं है। अगर हम स्पोकन पहले क्लियर कर लेते, अगर स्पोकन हमारी क्लियर हो जाती है पहले, तो बाद में अगर हम ग्रामेटिकल पे जाते हैं तो ग्रामेटिकल हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह स्पोकन पढ़ाई जाती है, अगर उस तरह ग्रामेटिकल पढ़ाई जाए तो ग्रामेटिकल भी बहुत इजी लगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा। तो हम सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं चलिए देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम पहले सब्जेक्ट क्या होते हैं। हम अब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मीन्स सब्जेक्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई सेंटेंस है, आई एम रोहन, अगर इसमें हमें अगर सब्जेक्ट पहचानना है तो सिंपल तरीका है आपको सब्जेक्ट पहचानने का, कि जो सेंटेंस है वो पूरा आधारित होगा, पूरा डिपेंड होगा किस पर, सब्जेक्ट पर। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एम रोहन, तो क्या ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? किस पे आधारित है? ये आई पे आधारित है। किस पे आधारित है? आई। तो हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया? आई हो गया। क्योंकि पूरा जो सेंटेंस है वो किस पे डिपेंड है? हमारे आई पे डिपेंड है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है आगे। हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा ही आपको मालूम ही है, आप लड़के के लिए यूज़ करते हो। उसके बाद हमारा आता है शी भी आपको मालूम है कि आप लड़की के लिए यूज़ करते हो। उसके बाद हमारा आता है नेम आपको मालूम है कि आप किसी के भी नेम के ऊपर, रोहन, राम, श्याम, एनीवन। अब थर्ड जो हमारा आता है वो आता है दे आप किसके लिए उपयोग करते हो? दे का सिंपल मीनिंग होता है वो। आप जब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो, तो वो होता है दे। अगर मैंने बोला कि दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हमारा हो जाएगा यहाँ पर हम वी का तो हमें सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। वी का मतलब होता है हम। जब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति और हमारे लिए बात करते हैं, मैंने बोला कि हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। ओके, अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने ये सब्जेक्ट्स भी क्लियर कर लिए, अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट भी याद कर लिए अच्छे से, छठा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू का मतलब आपको तुम मालूम ही। अब यू की खास बात देखिएगा आप इंग्लिश में यू का मीनिंग बहुत ही बेस्ट दिया है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को तू करके बोलते हैं हिंदी में तो उसे बुरा लग जाएगा, आपसे बड़ा है कोई। अगर आप तुम करके बोलते हैं तो भी बुरा लगने के चांसेस तो हैं। अगर आप करके बोलते हो, अरे वाह कितना समझदार बच्चा है, आप करके। लेकिन इंग्लिश ने ये भेदभाव नहीं रखा है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखा है। इंग्लिश ने इन तीनों वर्ड्स के लिए यू का इस्तेमाल किया है। किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया है। तो इंग्लिश बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, सबसे बेस्ट थिंग ये मुझे लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ब की ओर। आप एक काम कीजिएगा, आप तो सिर्फ ये 6 चीज़ें याद कर लीजिए, अगली वीडियो में आपको स्पोकन की बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दिखाने। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब की ओर। बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब, हमने जीवन में जो भी काम किया, आपकी लाइफ में आपने जो भी काम किया, वह सब वर्ब कहलाता है। जो कार्य हुआ वह सभी वर्ब है। तो हम पहले पढ़ते हैं प्ले, राइट, गो। ये 3 एग्जाम्पल है वर्ब के। प्ले मतलब होता है खेलना, राइट मतलब होता है लिखना, गो मतलब होता है जाना। तो आइए हम इसे एक सेंटेंस के जरिए से समझते हैं। मैंने बोला मैं जाता हूँ, मैंने कार्य किया है, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में देखेंगे। मैं मतलब होता है आई, जाना मतलब होता है गो। तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक कार्य हुआ है तो ये गो एक वर्ब है, जाना एक कार्य है। तो ये सभी वर्ब है। आइए हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। अभी वर्ब सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, वर्ब आपने भैया समझ लिए। अब थर्ड जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आप सिंपल से क्या मीनिंग समझते हैं? आपने पहले पढ़ा है ना, आपने सबने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया। टेस्ट में आया, क्लासरूम में तो कभी समझ में नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे आने लगा है क्योंकि मैं उसे समझना चाहता हूँ। अब हम जैसे आप भी समझना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपने अभी सब्जेक्ट पढ़ा, आपने अपने अभी वर्ब पढ़ी। अब थर्ड चीज़ जो आती है हमारी, आती है ऑब्जेक्ट आती है।
ये तो मेन चीज़ें हैं किसी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपने समझ लिया कि सब्जेक्ट भी वो होता है जो डिपेंड होता है किसी चीज़, मतलब पूरा सेंटेंस जिस पे डिपेंड होता है। आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, ठीक है। वर्ब आपने पढ़ी कि कोई भी कार्य, जैसे मैंने बोला गो, कम, कोई भी कार्य आपने किया आपके जीवन में या कर रहे हो या करोगे। अब थर्ड जो चीज़ है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अब भैया हमने बोला, मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं खाना खाता हूँ। अब हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया आई ईट फूड। अब आपको सामने ही दिख रहा है, आपने पहले ही पहचान लिया कि क्या है ऑब्जेक्ट है। कि आपने क्या पढ़ा? आई पढ़ा। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, आपको मालूम है। ईट क्या हुआ? आप खाना खा रहे हो तो ये कोई कार्य हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि आप खा रहे हो ना, कर रहे हो ना वो चीज़, तो वो क्या हो गया? वर्ब हो गई। अब थर्ड जो हमारा बचा फूड, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फूड वर्ब है? नहीं है। फूड सब्जेक्ट है? नहीं है। मैंने क्या खाया? मैंने खाया खाना, फूड। मैंने क्या खाया? फूड। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट फूड हो गया। अब ये तीनों चीज़ें तो आपने समझ ली। अब जो हम समझने वाले हैं, हम 29 टाइप में पूरा स्पोकन को कंप्लीट करेंगे, 29 टाइप के सेंटेंसेस में, जिसमें आपके 12 टाइप के जो भी टेंसेस है वो भी कवर कर लेंगे हम, वो भी मैं बताते जाऊँगा। 29 टाइप में हम कवर करेंगे, और 29 टाइप में हम सोच रहे हैं कि हर एक सिंपल प्रेजेंट या हर एक टेंस की अलग से एक वीडियो बनाए, 3-3, 4-4 मिनट की। इसलिए अगर आपका सहयोग रहा, आपने वीडियो देखी है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो हम आगे जाके और अच्छा कंटेंट बना सकें। तो हम इसे 29 टाइप में कवर करेंगे। आपका सहयोग और हमारी मेहनत